नमस्कार। हमने पिछले सत्संग में चमत्कार का विश्लेषण किया था और उसी सत्संग का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है अंधविश्वास, अंधश्रद्धा। इस सत्संग के माध्यम से हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है और हम किसी का विरोध करने भी यहाँ नहीं आए। हम इस चैनल में केवल और केवल आपको सत्य से मुलाकात कराने आए हैं। तो अंधविश्वास क्या होता है? अगर हम किसी की बातों को सुनकर उसे बिना जांचे, बिना परखे उस पर विश्वास करने लग जाते हैं और उसको मानने लगते हैं, तो यही होता है अंधविश्वास। क्योंकि किसी ने कह दिया कि यहाँ से ऐसा होता है, वहां से वैसा होता है, ये करने से वैसा होता है, और उसको हम बिना प्रैक्टिकल किए ही उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, मानने लगते हैं। यही होता है अंधविश्वास, अंधश्रद्धा। अब एक अगर आपको उदाहरण दे तो जैसे शिरडी के साईं बाबा है ना, कहते हैं कि शिरडी के साईं बाबा ने बहुत चमत्कार किए हैं, ऐसा किए हैं, वैसा किए हैं, इसके ऊपर किए, उसके ऊपर किए, और उसको सिर्फ चमत्कार की उम्मीद से उसको पूजा करने लगते हैं, उसको मानने लगते हैं। लेकिन आपको शिरडी वाले साईं बाबा के बारे में आपको बताने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। शिरडी के जो साईं बाबा है उनका असली नाम था चांद मियाँ। चांद मियाँ का सनातन से कोई लेना देना नहीं था और दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था। लेकिन साईं बाबा उर्फ चांद मियाँ को जबरदस्ती हमारे भगवान बनाकर पेश किया गया है और इसमें बॉलीवुड और धारावाहिक सीरियल बनाते हैं उन लोगों का विशेष योगदान है। एक टीवी में विज्ञापन आता था, आपको याद रहेगा कि आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। यहाँ इन लोगों ने किया है। जैसे कुमार साहब को देखो, उसने भी इन्वेस्ट किया था, आज देखो वो कहां से कहां है। ऐसे करते करते सबको इन्वेस्ट करवा देता है। लेकिन लास्ट में एक औरत पूछ लेती है, आखिर ये कुमार साहब है कौन? कुमार साहब है कौन? तो उसके पास जवाब नहीं होता, क्योंकि इस शब्द को सिर्फ केवल उसने अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया था। वैसे ही अगर साईं बाबा के बारे में अगर जानने की कोशिश करेंगे किसके ऊपर उसने चमत्कार किया है और कौन सा चमत्कार किया है, तो आपको कहीं सत्य का पता नहीं चल पाएगा। सिर्फ कहते हैं यहाँ चमत्कार किया, वहां चमत्कार किया, ऐसा चमत्कार किया, लेकिन आप स्वयं जाकर देखने का प्रयास एक भी नहीं किए और सिर्फ सुनी सुनाई बातों को लेकर उसकी पूजा करने लगते हैं। शिरडी के साईं बाबा तो भगवान तो दूर की बात, वो संत भी नहीं था और फकीर था। फकीर का मतलब संत नहीं होता। इस्लाम में फकीर को संत नहीं कहते। वो इस्लाम में मौलवी और सूफी को संत का दर्जा दिया गया है, फकीर को नहीं। फकीर का मतलब भिखारी, जिसके पास कुछ भी नहीं। फकीर का मतलब ये होता है। साईं बाबा के बारे में अगर आप सही सच्चाई अगर जानना चाहेंगे तो एक बार प्रयास कीजिए कि उसको सही ढंग से जान पाए। एक्चुअल में साईं बाबा के पिता अफगानिस्तान से आए थे और उसका पिता एक लुटेरा था, जो बहुत सारे और वीडियोस और सत्संग में दूसरों का सत्संग है जहाँ से मैंने सुना है और मैंने भी जानने का प्रयास किया है। साईं बाबा अंग्रेजों के लिए जासूसी करता था। उसने रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ जासूसी किया है और उसकी हत्या में साईं बाबा उर्फ चांद मियाँ का विशेष हाथ है, विशेष योगदान है। आप कभी सोचे हैं, हमारे सनातन धर्म की जितने भी देवी देवता हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करोगे तो फिर आपकी मनोकामना पूरी होगी और आप मेरा इस तरह से विश्वास रखेंगे तो आपका सब काम बनता जाएगा। ये केवल साईं बाबा कहते हैं और वो भी उनके सीरियल में, उनकी किताबों में। साईं बाबा के बारे में जितनी भी कहानियां आपको सुनाई गई है वो सारे मनगढ़ंत हैं। जितने भी धारावाहिक सीरियल में आते हैं
वो सारे मनगढ़ंत हैं, क्योंकि एक साजिश के तहत उसे हमारा भगवान बनाकर हमारे सामने पेश किया गया है। आप अगर साईं बाबा के मंदिर में या उससे शिरडी में अगर जाते हैं या गए हैं तो आप कभी गौर कीजिएगा, शिरडी में साईं बाबा के मठ पर या उसके समाधि स्थान पर एक भी मुसलमान नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि हो सकता है वो बेवकूफ रहेंगे। नहीं, वो बेवकूफ नहीं है, बल्कि वो सारी सच्चाई जानते हैं। शिरडी के साईं बाबा उर्फ चांदनिया कौन थे और क्या थे, ये केवल हमारे हिंदुओं को ही बेवकूफ बनाने के लिए वे किया गया है। जिस टाइम पर साईं बाबा का जो स्थापना हुआ था, उस समय पर हिंदू मुस्लिम का कुछ जमता नहीं था। इसकी वजह से हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहाना बनाया और इसको हमारे भगवान बनाकर हमारे सामने पेश किया गया है। और हम साईं बाबा से और उसके मंदिर में जाकर जो मन्नतें मांगते हैं तो पूरी हो जाती है, ऐसा हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आने वाले सत्संग में आपको एक ऐसा विश्लेषण भी करके बताएंगे कि आपकी मनोकामना पूरी कैसे होती है और क्यों होती है। इसका भी हमारे पास विश्लेषण है, वो हम आपको बताएंगे। सेम टू सेम क्रिश्चियन धर्म वाले अपने धर्म की प्रचार और प्रसार के लिए क्या कर रहे हैं। मुझे एक फैमिली मिली जिसने कहा हमने हिंदू धर्म छोड़ दिए हैं और चले गए हैं ईसाई में। हमने सारे परिवार ने खुशी से वहां उस धर्म को स्वीकार किया है। हमने कहा क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ और सनातन धर्म में क्या बुराई है कि आपको वहां जाना पड़ा। तो उसने कहा कि हम हमारे परिवार के लोग एक एक करके बहुत बीमार हो रहे थे और जब हम वहां गए तो फिर वहां उन लोगों ने एक ऐसा चमत्कार किया कि हम सब ठीक हो गए। और जब से हम इस धर्म में आए हैं, ईसाई धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में, तब से कोई बीमार नहीं पड़ता, और बीमार पड़ता भी है तो छोटा मोटा रहता है और ठीक हो जाता है। अच्छा, तो हमने कहा भाई जिस चमत्कार से उसने आपकी बीमारी को ठीक किया है, आपकी घर की समस्याओं को भी ठीक किया है, उसी चमत्कार से आपको बीमार भी किया गया था और आपके परिवार में मुसीबत भी लाया गया था। वही चमत्कार है। चमत्कार से अगर कुछ होता है तो चमत्कार से वही ले भी लेता है। ये चमत्कार उन लोगों ने एक साजिश के तहत किया गया है। क्यों? क्योंकि आपको बता सके कि देखो हमारे यीशु में बहुत पावर है, यहाँ आओगे तो सब अच्छा होता जाएगा, यहाँ कुछ भी गलत नहीं होता। इस तरह से आपको ब्रेन वॉश किया है और आपको उनका मेन उद्देश्य था कि आपका धर्म परिवर्तन, हिंदू से आपको ईसाई बनाना, ये उनका उद्देश्य था। यही कारण है कि उसने आपको पहले बीमार किया, उसके बाद में चमत्कार से आपको ठीक भी कर दिया। ये उन लोगों की चाल होती है। तो अंधविश्वास में जब तक आप पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे, कैसे पढ़ते रहेंगे? जब तक आप किसी भी चीज को, किसी भी बातों को जब आप ये नहीं सर्च नहीं करेंगे, सही से उसकी सत्यता की परख नहीं करेंगे, जांच नहीं करेंगे, यहाँ चमत्कार हो रहा है, वहां चमत्कार हो रहा है, ऐसा अगर आपके मन में आएगा और आप उस भावना में बह जाएंगे, तब आप अंधविश्वास के जाल में फंसते जाएंगे। क्योंकि अंधविश्वास इंसान को बुरी तरह से खोखला कर देता है और अंधविश्वास ही है जो चमत्कार की उम्मीद में आप कहीं से कहीं और क्या से क्या कर बैठते हो। पिछले सत्संग में हमने पहले आपको बता दिया था कि आपका कर्म ही आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है, लेकिन अंधविश्वास के चलते हम भागते हैं चमत्कार के पीछे कि कुछ ऐसा हो जाए। चमत्कार ऐसा नहीं होता, आपको ही करना है। और अंधविश्वास से बच के रहिए, क्योंकि अंधविश्वास आपको और आपके परिवार सबको कहीं और लेकर जा सकता है। आने वाले सत्संग में हम आपको बताने का कोशिश करेंगे कि गलतियां क्यों होती है। हम जानबूझकर गलती करना नहीं चाहते और समय हमसे क्या चाहता है, समय के साथ चलने में हमारा क्या फायदा है। तो हम गलतियों और समय का महत्व पर विश्लेषण करेंगे
आज की शिक्षा यही है, आज का ज्ञान यही है कि संतों और ग्रंथों के पास कभी भी चमत्कार की उम्मीद से नहीं, बल्कि मार्गदर्शन की उम्मीद से जाएंगे, तो अपने जीवन में उसी मार्गदर्शन का इस्तेमाल करके अपने जीवन में हम स्वयं ही चमत्कार कर सकते हैं। तो बचे रहिए अंधविश्वास से और चमत्कार के लोभ से, और मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक के लिए नमस्कार।